नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत गुप्ता एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सारथी में स्वागत करता हूं। ग्रामर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही विधिवत पूर्वक समझेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये 4 लाइन हम ध्यान देते हैं। 4 लाइन क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, नींद से लड़ना पड़ेगा सपनों को सच करने के लिए, मेहनत से जलना पड़ेगा खुद को बेहतर करने के लिए, आज किताबों से दोस्ती कर ले ए दोस्त, कल दुनिया तुझसे मिलने के लिए लाइन लगाएगी। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। सपनों को सच करने के लिए आपको नींद से लड़ना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत में जलना पड़ेगा, क्योंकि सोना जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा निखरता है। ठीक है, उसी तरह आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को जलाओगे, उतना ज़्यादा बेहतर बनोगे। आज किताबों से अगर आप दोस्ती कर लोगे तो कल दुनिया आपसे मिलने के लिए लाइन लगाएगी। लाइन बाय द वे नहीं भी लगाएगी तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है। भूतकाल का मतलब जो काम या जो कार्य बीत चुका है उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जो कार्य बीत चुका है उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। जो काम पहले हो चुका है, पहले का मतलब क्या, 1 मिनट पहले हो चुका है, 10 मिनट पहले हो चुका है, 2 दिन पहले हो चुका है, 1 साल पहले हो चुका है, 10 साल पहले हो चुका है, मतलब जो काम पूरा हो चुका है पहले, उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जो काम पहले हो चुका है, यानी जो काम बीत चुका है उसे पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि वह स्कूल गया तो ये क्या हो गया? बीत चुका है। मैं आम खा रहा था तो मैं आम खा चुका हूँ, खा रहा था। हम लोग घर जा चुके थे। ठीक है, ये सभी काम हमारा क्या हो चुका है? बीत चुका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स गलतियाँ भी करते हैं। जैसे कि बोल दिया जाए कि वह घर जाता था, वह खाना खाता था, तो लास्ट में था थे थी देख के उन्हें लगता है कि ये पास्ट टेंस है। तो वो पास्ट टेंस नहीं होता, वो क्या होता है? पास्ट हैबिचुअल टेंस होता है। मतलब कि जो हमारी आदत होती है, मैं खाना खाता था, मैं सोता था। ठीक है, तो चलिए वो तो बात की बात है, उसे हम बाद में समझेंगे, पहले इसे समझते हैं। ठीक है, कि पास्ट टेंस हमारा, तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। उन चारों प्रकार का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस में भी हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे भी पास्ट में भी पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर में भी फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। तो आज हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो भूत काल अनिश्चित, भूत अनिश्चित काल इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी हो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो भूतकाल में पूरे हो चुके कार्यों को दर्शाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस भूतकाल में पूरे हो चुके कार्यों को दर्शाता है जिनका वर्तमान से संबंध नहीं होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ये, आ, था, थे, थी जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वह घर गया। ठीक है, वह घर गया, वह घर जा रहा था, वह घर जा चुका था। तो ये काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं? वह घर जाता था, इसको भी क्या करते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही समझते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं होता है, वो क्या होता है बच्चा हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। वो हमारा क्या होता है? पास्ट हैबिचुअल टेंस होता है, उसे हम आगे ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमें समझे अब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या आ जाए, ई आ जाए, ये आ जाए, आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, था आ जाए,
मतलब काम हमारा भूतकाल में पूरा हो चुका, उसे का प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस से कोई लेने देना ना हो, उसी को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 टाइप का होता है, एक यस एंड नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और एक WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन। चलिए आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ETC। ठीक है, प्लस अदर वर्ड ETC, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसमें आपको ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, डिड इसमें नहीं आएगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने आम खाया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आम। आम कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ, तो क्या लिख दूंगा? आई। ठीक है, उसके बाद वर्ब देखना है, वर्ब हमारा क्या है इसमें? तो खाना। तो खाना का इंग्लिश क्या होगा? ईट होगा, EAT। तो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एट, AT8। क्या खाया? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आम, तो आम का इंग्लिश हो जाएगा, आप सबको पता है कि मैंगो। ये थोड़ा राइटिंग ख़राब और लिखा रहा है क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, वह स्कूल गई, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, फटाफट बताइए। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट, उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गई, गई क्या है? वर्ब। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, WENT, गो वेंट। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस वहाँ पे लिखेंगे, SCHOOL। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट? ही वेंट टू, यहाँ पे टू लगा देंगे, वेंट टू ऑब्जेक्ट स्कूल। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, मैंने आम खाया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद खाना का ईट का सेकेंड फॉर्म एट, उसके बाद मैंगो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया। इसका आप क्या करेंगे? कमेंट में आंसर बताएंगे कि वह स्कूल गई का क्या होगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है? हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, जैसे मैंने बोला था कि मैं घर जाता था, वे लोग स्कूल जाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जब भी ता था, ती थी, ते थे, ऐसे शब्द आए, ऐसे वाक्य आए, तो आपको उसे पास्ट इंडिफिनिट नहीं मानना है। ठीक है, जैसे ता है, ता था, ते थे, ऐसे शब्द आए तो उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है भाई? क्योंकि ये हमारे आदत को दर्शा रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे? पास्ट हैबिचुअल मानेंगे। क्या मानेंगे? पास्ट हैबिचुअल। ठीक है, HABITUAL, पास्ट हैबिचुअल टेंस मानेंगे। इसे हम कैसे बनाएंगे? जब भी लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आ जाए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यूज टू का ही हमें उपयोग करना है, यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं घर जाता था, आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या? यूज टू, USED, यूज्ड टू। वर्ब हमारा क्या है? जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। कहाँ भाई? तो घर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? हो, हाउस। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस है जिसमें ता था, ती थी, ते थे, तो वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं होता है, वो पास्ट हैबिचुअल टेंस होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है? जिस वाक्य में नहीं आता है और काम भूतकाल में नहीं हुआ होता। जैसे कि उसने पत्र नहीं लिखा, ये काम भूतकाल में नहीं हुआ है। मैंने खाना नहीं खाया, ये काम पास्ट में नहीं हुआ है। हमने मैच नहीं जीता, ये काम पास्ट में नहीं हुआ है। हमने क्या पढ़ा कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा?
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग ऑफ डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसने पत्र नहीं लिखा, तो उसने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो उसने का इंग्लिश हम ही लिख सकते हैं। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट। कोई भी सब्जेक्ट हो, DIDNOT, डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, तो लिखने के लिए क्या होगा, राइट। राइट क्या भाई, तो लेटर, LETTER, लेटर हो गया। मतलब सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा लिखना क्या हो गया, वर्ब, पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने आम नहीं खाया। मैंने आम नहीं खाया, इसमें क्या है, मैंने हमारा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद डिड नॉट, सभी के साथ क्या करेंगे, डिड नॉट हमें लगाना ही है निगेटिव सेंटेंस में। डिड नॉट क्या भाई, वर्ब, खाना, तो खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट। क्या, तो खाना, तो यहाँ पे फूड हो जाएगा, इट द फूड। तीसरे का ट्रांसलेशन आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। चलिए फटाफट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह से काम करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो पहले हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है प्रेजेंट में, कि कोई भी टेंस का या सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो वो दो तरीके का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट अनिश्चित भूतकाल के प्रश्नवाचक वाक्यों को हिंदी में क्या से शुरू किया जाता है। यह वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला दिया है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यस एंड नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या लिखा हो कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले उसकी शुरुआत किससे हो, क्या से हो, ठीक है, तो उसे बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्या उसने गाना गाया, ये किससे शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ है। अब इसका आंसर किस में दोगे, हाँ या ना में दोगे। अगर मैं पूछूं कि क्या आपने खाना खाया, तो आप खाए रहोगे तो हाँ बोलोगे, नहीं खाए रहोगे तो ना बोलोगे। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, यस एंड नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या उसने खाना खाया, तो सबसे पहले हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, डिड है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही। डिड ही सिंग ए सॉन्ग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, और गाना है क्या होगा, सॉन्ग। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो क्या, डिड, उसने, ही, सिंग और सॉन्ग। दूसरा, क्या आप कल बाजार गए थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, आपका यू, डिड यू। वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है, सेकेंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे क्या राम ने क्या खाया, आपने उसे क्यों पीटा, वह यहाँ कब आया। जितने भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सभी क्या वाक्य के बीच में है। ऐसे वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। राम ने क्या खाया, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, WH वर्ड है तो वाट, WHAT, वाट के बाद डिड, वाट डिड। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राम। वाट डिड राम खाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा ध्यान दीजिए, आपने उसे क्यों पीटा, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। उसके बाद आपने सब्जेक्ट है तो यू, वाई सॉरी डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वाई डिड यू, सब्जेक्ट वाई डिड यू बीट, पीटने का क्या हो जाएगा, बीट, BAT, बीट हिम। ठीक है, चलिए तीसरा का ट्रांसलेशन आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। पीछे की तरह ही क्या होगा कि जब भी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, क्या से शुरू, जैसे कि क्या उसने खाना नहीं खाया, तो इसको बनाते समय सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी हमारा क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में और नहीं हो,
तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान देंगे तो आप टेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया है क्या उसने खाना नहीं खाया, तो हम ये क्या है, नहीं खाया है तो आप ना बोलोगे, खाया है तो बोलोगे हाँ। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, हम क्या लिख देंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट उसने का क्या हो जाएगा ही। उसके बाद नोट है तो नोट लिख देंगे डिड ही नोट। खाना खाया तो हमारा वर्ब क्या है इट, इट द फूड, इट द फूड, ये हो गया। क्या तुम, देखो मैंने पहला बता दिया यदि हमारा सेंटेंस क्या से शुरू है तो दूसरे का बना के आपको कमेंट बताना है क्या होगा। अब तीसरा देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या हो वाक्य के बीच में हो और नहीं आया तो इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, तो WH हमारा क्या है यहाँ पे क्यों है, तो क्यों कहेंगे इसका हो जाएगा वाई। वाई के बाद हेल्पिंग ऑफ डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट उसने, उसने का ही के बाद नॉट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। वर्ब, वर्ब हमारा क्या है लिखना, तो लिखना का इंग्लिश क्या हो जाएगा राइट। राइट क्या भाई, तो पत्र, पत्र का इंग्लिश क्या होगा लेटर, LETTER। ठीक है, आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप वीडियो के अंत तक बने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID शिक्षा सारथी पे जाके DM कीजिए नोटबुक या DM कीजिए ग्रामर PDF, तो मैं आपको ग्रामर का पूरा PDF दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप अच्छे से तैयारी कीजिए।